ओके, फिर हम हमारे आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। और जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, ये आज का शायद से लास्ट हमारा इस विषय के ऊपर अध्ययन होने वाले हैं। तो ये मेरे पास कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं, शायद 2 से 3। तो हम इस विषय को आज समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे कि जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकारते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है। जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या क्या देता है, वो हमने देखे हैं। हमने देखे कि हम परमेश्वर के संतान बनते हैं जब हम उद्धार पाते हैं, यीशु को स्वीकारते हैं, हम नया जन्म को पाते हैं, हम पाप से हम छुटकारा पाते हैं, नरक से हमें छुटकारा मिलती है, हमें अनंत जीवन मिलता है, सनातन जीवन मिलता है, और परमेश्वर का क्रोध जो हम पर था उससे हमें आज़ादी मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, यानी कि परमेश्वर हमें जस्टिफाई कर देता है। बाद में हमने देखा कि परमेश्वर हमें अपना संतान के रूप से स्वीकारते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाते हैं पाप से या फिर नरक से, वो भी हमने देखा। और हमने देखा कि जब हम यीशु को स्वीकारते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर आ जाता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए हम पर आ जाता है ताकि वो हमें लीड कर सके, अगुवाई कर सके हमें ताकि वो हम हमारे उद्धार पर वो ताकि मोहर लगा सके, ताकि हम हमारे उद्धार को ना खो सके। बाद में हमने देखा कि हमें कैसे नया शरीर मिलेंगे जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, और जब हम मरेंगे हमें कैसा नया शरीर मिलेगा जो कभी मरता नहीं, ऐसा शरीर जो अमर है। ओके, तो आइए हम अभी आज अपने बाइबल को खोलेंगे, हम नए विषय के ऊपर हम जाएंगे, अभी नए पॉइंट्स के ऊपर। अभी हम जाएंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 15। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 15 को हम देखेंगे। Gospel of John chapter 15 verse number 15. Henceforth I call you not servants, for the servant knows not what his Lord does, but I call you friends. For all things that I have heard of my Father, I make known unto you. ओके, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या पुकारता है, अभी देखो क्या पुकारते हैं। हमें अपना दोस्त के पुकारते हैं, ठीक है। क्या कह के पुकारते हैं? अपना दोस्त। हम यीशु मसीह के दोस्त बन जाते हैं। हम और क्या नहीं रह जाते, हम सर्वेंट या फिर हम दास दासी हम नहीं रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपना क्या पुकारते हैं? अपना दोस्त पुकारते हैं। हम यीशु मसीह के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उसका भी एक जरिया है कि कैसे हम परमेश्वर के दोस्त बनते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा उद्धार हो गया तुम झट से परमेश्वर यीशु के दोस्त बन गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पहले क्या होना चाहिए, हमें पहले हाई हेलो होता है, जब हम किसी से दोस्ती बनाते हैं हाई हेलो होता है, फिर हम बातचीत करते हैं धीरे धीरे करके, फिर हम एक दूसरे को जानने लगते हैं ना, फिर एक दूसरे को हम जानने लगते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसके साथ घूम फिरते हैं, इधर उधर हम चाय पानी के लिए जाते हैं। फिर ऐसा धीरे धीरे क्या होता है, वो हम बहुत करीब आ जाते हैं, और वो करीब के बाद हम अपने आप को क्या बना देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा दूसरा बेस्ट फ्रेंड है, वैसा। तो जब हम यीशु को स्वीकारते हैं तुरंत हम यीशु मसीह के दोस्त नहीं बनते। आइए हम एक वचन खोलेंगे, वहीं पर ही हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 में हम देखेंगे, पहले उसी के नीचे जब हम देखेंगे, देखो पहले हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, प्रभु की हम दास बनते हैं, क्योंकि हम प्रभु की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। उसके बाद वर्स नंबर, इसमें देखो आप वर्स नंबर 8, पिता की महिमा प्रीति से होती है कि फूल बहुत का फल लाओ, तब भी तुम मुझे सेवे करो। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि
तुम में बहुत सा फल लाना होगा। ऐसा नहीं कि मैं मसीह बन गया और प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना करूं। देखो, सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि हम परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह उद्धार को जो दिया है, उसका कीमत हम कोई भी नहीं चुका सकते। ठीक है, चाहे हम जितना भी पैसे दें, चाहे हम हजारों लाखों पैसे दें, हम परमेश्वर की प्रेम को चुका नहीं सकते हैं। यह सच बात है। लेकिन प्रभु हमसे क्या आशा रखता है पता है? एक मसीह होने के नाते मैं क्रिश्चियन बन गया, मैंने यीशु को स्वीकारा, प्रभु का मैं अभी संतान बन गया, मेरा उद्धार हो गया है। अभी प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, हमसे एक आशा को रखता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या रखता है? एक आशा को रखता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है? हम चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम संतान हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तब आपको चेला पुकारेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए फल को फलेंगे, या फिर आप फल को ले आएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए फल को नहीं लाएंगे अपने जीवन में, तो आप यीशु मसीह के चेले कहने के योग्य नहीं है। चेलों का काम क्या होता है? आपने देखे रहेंगे चेले लोगों ने क्या क्या किया। उन लोगों ने गांव गांव गए, शहर शहर गए, और जाकर के क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को उन्होंने बांटा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने बुलाया उन लोगों को और उन लोग चुपचाप रहे, नहीं। उन लोगों ने क्या किया पता है? उन लोगों ने अपने काम, अपने बाप, अपने घर सबको त्याग दिया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि यीशु कौन है, वो व्यक्ति जिन्होंने हमें बुलाया है वो कौन है। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कौन है? मसीहा है। बाद में जब उन्होंने पहचाना कि ये मसीहा है, उन लोग ने अपना खुद के बारे में नहीं सोचा, उन लोग ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन लोग ने अपने काम के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने सांसारिक प्यार के बारे में नहीं सोचा। लेकिन क्या सोचा उन लोग ने? प्रभु यीशु मसीह को सोचा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहला स्थान को दिया। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को लास्ट ऑप्शन रखते हैं। क्या? यीशु मसीह हमारा लास्ट ऑप्शन बन जाता है, राइट? आखिरी ऑप्शन। कुछ बीमारी आ गई तो चलो यीशु के पास भागते हैं। शादी में प्रॉब्लम आ गई, चलो हम यीशु के पास भागते हैं। सेहत में अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सेहत खराब हो रहा है, मेरा तबीयत सही नहीं है, चलो यीशु के पास भागता हूं, यीशु के पास जाता हूं। हम यीशु को क्या बना देते हैं? आखिरी ऑप्शन बना देते हैं। पहले हम क्या देखते हैं? हमारा फैमिली हम देखते हैं, हम बहुत से लोग अपने संसारिक प्रेम को देखते हैं, पहले अपने करियर को देखते हैं, पहले अपने काम को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, अपने स्कूल को देखते हैं, कॉलेज को देखते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं। लेकिन यीशु मसीह को पहला जगह नहीं देते हैं, यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं देंगे। सबसे पहला उन लोगों का क्या आएंगे? अपना फैमिली आएंगे, अपने काम आएंगे, अपने बिजनेस आएंगे, अपने संसारिक प्यार आएंगे, अपने स्पोर्ट्स आएंगे, मन चाहा चीजें आएंगे, मनोरंजन आएंगे। बहुत से लोगों का सीरियल पहले आएंगे, पहले सीरियल देख लूंगा फिर प्रार्थना करूंगा, पहले सीरियल देख लूंगा फिर बाकी का काम जो भी है वो मैं कर लूंगा। लेकिन यीशु क्या है? लास्ट ऑप्शन है। यीशु के पास बाद में जाऊंगा। नहीं, हमारा मसीह जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें यीशु का चेला बनना है, यीशु ने कहा कि तुम तभी चेले बन पाओगे जब तुम फल को लाओगे। ठीक है, आप खुद ही सोचो आप खुद के बारे में। अभी तक क्या मैंने कुछ भी यीशु मसीह के लिए कमाया है? हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं, हम पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, हम मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन क्या हमने आज तक प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कमाया है? यह हमें सोचना चाहिए। क्या मेरे पास एक ऐसा फल है, ऐसा पुरस्कार है, ऐसा गिफ्ट है, ऐसा तोहफा है जो मैं अपने राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के शरणों में रख सकूं? ठीक है, क्योंकि ऐसा एक दिन आने वाला है जब हम सिंहासन के समूह हम खड़े होंगे सब लोग। उस समय हमें अपना जो फल है, जो हमने प्रभु के लिए फला है, या फिर जो हमने परमेश्वर के लिए कुछ काम को किया है, जो मजदूरी हमने कमाई है, उसको हमें प्रभु यीशु मसीह के शरण में रखना पड़ेगा उस दिन।
अगर आपके पास खाली हाथ है तो आप उस समय शर्मिंदे हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह को भेंट देने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो राजा है। ठीक है, हमें राजा को क्या देना चाहिए? ऑफरिंग देनी चाहिए। जैसे हम चर्च को जाते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए हम ऑफरिंग को देते हैं। वैसे ही जब हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए, फल रहना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? फिर से उस वचन को आप गौर करें, देखो वर्स नंबर 8 में ही, Herein is my Father glorified। कैसे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेंगे? That ye bear much fruit। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे महिमा ला सकते हैं? जब हम फल को ले आएंगे। So shall ye be my disciples। तभी तुम क्या बन पाओगे? यीशु मसीह के चेले बन पाओगे। यानी कि हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को हमें पहला स्थान देना है। ठीक है, अगर परिवार वाले हैं तो अगर पति है, ठीक है, अगर पति है, अगर पति आपका मुख्य है, अगर पति आपका सिर है घर के, अगर वो हेड है, उससे भी पहले कौन होना चाहिए पता है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, पति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको किसको देने चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को देने चाहिए। फिर कौन आता है? वाइफ, राइट, पत्नी। जब पति अपने पत्नी को देखेंगे, पति का पहला महत्वपूर्ण और सबसे पहला महत्वपूर्ण कौन होने चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए। फिर आता है पत्नी। ओके, लेकिन हम परिवारों में क्या हो जाते हैं? पति अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और पति भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, जो कि होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर घरों में क्या हो जाते हैं? पति जो है यीशु से ज्यादा किसको प्यार देते हैं? अपनी पत्नी को देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बाइबल के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए? हमें सबसे पहला स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह को रखना चाहिए। फिर आते हैं बच्चे, राइट, फिर आते हैं बच्चे। तो बहुत सारे माँ बाप लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन लोग यीशु मसीह को प्राथमिक स्थान देना भूल जाते हैं। ओके, और एक बात यहां पर, बहुत से पत्नी लोग क्या करते हैं यहां पर, चलो ये फैमिली टॉपिक हो रहा है मेरा, ठीक है, उसको हम रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम रहने देंगे। तो ठीक है, जो बहुत से जो माँ बाप होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? यीशु से ज्यादा बच्चों पर ध्यान देते हैं, यीशु से ज्यादा बच्चों को प्यार देते हैं। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यीशु मसीह को आप फर्स्ट जगह दो सब चीजों में। ठीक है, सब जगह में आप प्रभु यीशु मसीह को जगह दो, सब ठीक हो जाएंगे। काम से पहले यीशु को जगह दो, सब ठीक हो जाएंगे। परिवार से पहले यीशु को जगह दो, सब ठीक हो जाएंगे। अपने काम के जगह में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दो, सब ठीक हो जाएंगे। अपने स्टडी से पहले यीशु मसीह को पहला स्थान दो, सब क्या हो जाएंगे? आपके जीवन में सही हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह संभालेंगे आपके जीवन को। ओके, ठीक है, हम वापस 15 में आ जाएंगे, वर्स नंबर 15, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 15। हिंदी में कोई पढ़ सकता है? हिंदी, जोशुआ। मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता। तो मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ओके, अभी हम देखेंगे क्या हम वाकई में यीशु मसीह के दोस्त है कि नहीं। हम खुद को भी जांचने वाले। ठीक है, हमने वचन देखा कि यीशु मसीह हमें क्या पुकारता है? अपना दोस्त पुकारता है। हम यीशु मसीह के दोस्त हैं, लेकिन क्या हम यीशु मसीह के वाकई में दोस्त हैं? क्या हम यीशु मसीह के दोस्त के लायक हैं? हम वर्स नंबर 14 में देखेंगे, सेम चैप्टर वर्स नंबर 14 में देखेंगे 14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ठीक है, साफ साफ लिखा है, राइट। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करो, ठीक है, तो ही तुम मेरे मित्र कहलाने के लायक हो। अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम यीशु मसीह के मित्र हैं या फिर यीशु मसीह के हम दोस्त हैं। अभी देखो, दोस्त जो लोग दोस्त हैं, ठीक है, जो दोस्तियारी में क्या होता है, ज्यादातर हम बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? दोस्त लोग अगर बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं इससे बात ही ना करूं तो काहे का दोस्त ना, काहे का दोस्त? वो दोस्त है ही नहीं, कुछ और है वो। अगर मैं अपने दोस्त से
हर दिन या फिर हफ्ते में 2-3 बार या फिर उससे मुलाकात ही ना करूं तो काहे का दोस्त, राइट। दोस्त यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, उससे हर दिन बात करनी चाहिए। दोस्त यानी कि हमें उससे हर दिन मुलाकात करनी चाहिए। दोस्त यानी कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए। वो जो सीक्रेट शेयर करता है, क्या करते हैं बहुत से लोग अपने दोस्तों से, जो बहुत करीबी दोस्त है उन लोग से क्या करते हैं, लोग अपने सीक्रेट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो हमारा काम, अगर यीशु मसीह हमारा दोस्त है या फिर यीशु ने अगर हमें दोस्त कहा है तो हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह से बात करना चाहिए। ठीक है, यीशु मसीह से हमें क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह से बात नहीं करते, आप यीशु से क्या नहीं करते, आप प्यार नहीं करते। यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो तुम मेरे दोस्त हो। अगर हम यीशु से प्यार ही नहीं करते हैं, यीशु को अपना मानते ही नहीं, यीशु को अपना दोस्त नहीं मानते, तो हम बात भी नहीं करेंगे। हम कैसे बात करेंगे, हम प्रार्थना के जरिए। ठीक है, हम किसके जरिए करेंगे यीशु से बात, हम प्रार्थना के द्वारा हम यीशु से बात कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, दोस्त, जो लोग यीशु को दोस्त मानेंगे या फिर जो लोग सांसारिक तौर से भी अगर हम देखेंगे, जो लोग दोस्त हैं उन लोग क्या करेंगे, उन लोग एक साथ चलेंगे। एक साथ चलते जो लोग क्या करेंगे, उस समय बात करेंगे। इसलिए हम गीत गाते हैं, राइट, यीशु हमारे साथ चलता है, यीशु हमारे साथ बोलता है। इसलिए अगर यीशु हमारा दोस्त है तो हमें यीशु से बात करनी चाहिए, यीशु के साथ साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि यीशु हमें रक्षा करना चाहता है। क्योंकि यीशु हमारा क्या है, वो चरवाहा है। ठीक है, यीशु हमारा कौन है, वो चरवाहा है। वो हमें क्या करेंगे, संभालेंगे। यहाँ हम साम्स 23 खोलेंगे, एक दफा हम इसको देखेंगे, भजन संगीत 23। वर्स नंबर 1 में देखो क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दाऊद क्या कहता है कि यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वर्स नंबर 4 में देखो, वर्स नंबर 4 हिंदी में पढ़ सकता है, हिंदी वचन 4। तो भी हानि से न डरना, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोचे तेरी लाठी तेरी मुझे डालती। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम घोर अंधकार से होकर भी अगर हम गुजरेंगे या फिर चलेंगे, क्या करेंगे पता है, जब हम यीशु के साथ रहेंगे, जब हम यीशु से बात करेंगे, यीशु से हम अगर हम रिश्ता को रखेंगे, तो यीशु मुझसे हमें क्या करेंगे, हमारे परेशानियों के समय, हमारे कठिनाइयों के समय, जब हमें सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा, उस समय कौन संभालेगा पता है, यह हमारा दोस्त, यह हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमें संभालेंगे। कोई, बाकी सब लोग हमें त्याग देंगे, बाकी सब लोग हमें ठुकरा देंगे, ठीक है, करीबी लोग भी हमें धोखा दे देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक दोस्त है जो सच्चा दोस्त है। और रोमियो की पत्री में लिखा कि वो ऐसा दोस्त है जिन्होंने अपनों के लिए क्या किया, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। ठीक है, जिन्होंने एक सच्चा प्यार होने के नाते उन्होंने हमारे लिए अपने को क्या कर दिया, वो कुर्बान कर दिया। वो सच्चा प्यार होता है। आज संसार में देखो लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं, अगर प्यार उन लोग का कामयाब नहीं हुआ, बहुत से लोग उन लोग कोशिश करते हैं अपने माँ बाप को बताने के लिए, माँ बाप नहीं मानते हैं, बाद में उन लोग गले में रस्सी लगा लेते हैं, लटक के उन लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जहर पी लेते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, वैसा सब प्यार क्या है, वो अंधा है, वो संसारिक है, वो सब असली प्यार नहीं, वो शैतान की ओर से है, साफ साफ। लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है, वो सच्चा है। जब हम यीशु के पास आएंगे, यीशु मुझसे हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। लोगों के जैसा, लोग आजकल क्या है, स्वार्थी हैं। लोग बहुत से चीजों के लिए प्यार करेंगे, कोई पैसों के लिए, कोई शरीर के लिए, कोई बहुत सी चीजों की वजह से लोग आज के क्या करेंगे, प्यार करेंगे। लुक्स की वजह से लोग पागल होंगे, लुक्स की वजह से लोग भागेंगे। लेकिन यीशु मुझसे ऐसा हमारा एक सच्चा दोस्त है, ऐसा सच्चा फ्रेंड है जो हमें कभी भी क्या नहीं देंगे, वो धोखा नहीं देंगे। जबकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने को क्या कर दिया, उसने कुर्बान कर दिया,
वो एक सच्चा प्यार है। इसलिए हमें यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना चाहिए। यीशु मसीह को हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए, जिससे हम हर दिन बात कर सके, यीशु मसीह हमारा सुनेंगे। जिससे हम हर दिन चल सके, यीशु मसीह हमारे रास्ताओं में वो हमें संभालेंगे, हमें वो गिरने ना देगा। अगर हम गिर भी जाएंगे, यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर क्या करेंगे, हमें उठा लेंगे। इंसान लोग नहीं उठाएंगे। इंसान लोग बस हमारी खुशियों के समय जब जेब में पैसा भरा होता है तब हमारे साथ देंगे। एक बार पैसा गायब हो गया, सेहत खराब हो गई, कोई देखने भी नहीं आएंगे, देख के बस आएंगे, हाँ अच्छा ऐसा घुटना टूटा तुम्हारा, हाँ ओके ओके, ऐसा बस बोल के जाएंगे। लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा। उन लोग आके बस तसल्ली देंगे, शायद से तसल्ली देंगे जाकर के। लेकिन यीशु मसीह ऐसा सच्चा दोस्त है जो हमें तसल्ली नहीं देता, लेकिन वो हमारा सहारा बन जाता है जीवन भर तक। ठीक है, शायद माँ बाप या फिर पत्नी लोग, अगर पति को कुछ हो जाए शायद पत्नी लोग सहारा बनेंगे, माँ बाप लोग सहारा बनेंगे, लेकिन बाकी कोई भी सहारा नहीं बनेंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा सच्चा दोस्त है जो हमारे जीवन भर तक हमारा सहारा बन के रखेंगे। आपके माँ बाप नहीं, आपके घर वाले नहीं, आप बेसहारा हैं, आप अकेले हैं, आपके पास लोग होने के बावजूद भी आप ऐसे बन गए हैं जैसे कि आपके पास कोई है ही नहीं, तब आप यीशु के ऊपर भरोसा करें। तब आप यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाइए, यीशु मसीह को अपना लवर आप बनाइए। यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। यीशु मसीह आपको घोर अंधकार के रास्ते में भी, ठीक है, खतरनाक रास्तों में भी यीशु मसीह आपको क्या करेंगे, बचाएंगे, वो आपको संभालेंगे। ये ऐसा सच्चा दोस्त है। आइए हम और एक वचन खोलेंगे इसी के ऊपर। हम देख चुके हैं वर्स नंबर 14। यस, हम वर्स नंबर 14 देख चुके हैं। ओके, ठीक है, हम अगला पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। अभी हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में खोलेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 7 का 20। Therefore, by the fruit ye shall know them. 7 का 20। Therefore, by their fruit ye shall know. ओके, एक मिनट में खोल लेता हूं अपना बाइबल। ओके, वो वचन था एक्चुअली जहां पर लिखा है कि जब हम अपने धन को स्वर्ग में लगाए रखेंगे, वहां पर ना तो कीड़े ना तो कुछ उसको खराब नहीं कर सकता। किसी को मिला तो देखो मैथ्यू में ही रहेगा। ओके, इसमें देखो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 20। हाँ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 20 and 21। But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So where your treasure is, there will your heart be also.
ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, कुछ समय यहाँ पर हम बिताएंगे। हमारा शायद आखिरी पॉइंट है आज के लिए यानी कि इस सब्जेक्ट के ऊपर। हिंदी में जोशुआ, हिंदी में। छः का 20। परंतु अपने के जीवन में घर जीवन का करो जहाँ जहाँ न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर या सब तेज लंबे और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा घर है वहाँ तेरा मन भी चलता रहेगा। ये जो है काफी एक मसीहों के लिए एक वचन है। वर्स नंबर 21 को अगर हम देखेंगे, जहां पे तुम्हारा धन है वहां पे तुम्हारा मन है। अभी इसको आपको गौर करना है। अब अपने मसीही जीवन को आप परखें खुद ही कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ठीक है, सबसे आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं, किससे आप सबसे लगाव को रखते हैं, क्या ऐसा चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, या फिर आप उसको ठुकरा नहीं सकते, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते हैं। वो हट गया तो शायद आप पैरालाइज ऐसा हो जाएंगे। ऐसा क्या है? इसलिए यीशु कहता है जहां पर तुम्हारा धन तुम्हारा क्या है, अभी वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आजकल ज्यादातर क्या है, सांसारिक प्यार है, राइट। लवर्स लोग आजकल हर जगह हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाए। ठीक है, संसार ये सब क्या है, सांसारिक है। ओके, तो ये शायद कौन से भी धर्म के हो सकते हैं, कौन से भी जात के हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में आपको एक वचन दिखाऊंगा। ये मेरे साथ खोल सकते हैं, कोरिन्थियंस में आप खोले मेरे साथ। मुझे आपको पता है वो वचन कहाँ है जहां पर लिखा, अविश्वासियों के साथ जुआ ना जुतो, डू नॉट इक्वली योक विद द अनबिलीवर। कोरिन्थियंस में होना चाहिए मेरे हिसाब से। या फिर कौन सा तो एपिस्टल में होना चाहिए। Second Corinthians 6:18. ओके, थैंक यू मोजेस। 2 कोरिन्थियन 6 का 14 में आप खोले सब लोग। हिंदी में जोशुआ। अविश्वास आसमान जुड़े में न क्योंकि धार्मिकता और पवित्रता का त्याग वे जो ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इतना साफ लिखा है कि हमें यहाँ पर कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब विश्वासियों के साथ विश्वासियों का क्या मेल है। अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, अगर आप एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, तो ये जो संसारिक आजकल का जो प्यार है वो क्या है, सब दोगलापन है, सब व्यर्थ है। ठीक है, वो किसके ओर से पता है, सीधा सीधा शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता।
अगर वो परमेश्वर की ओर से होंगे तो परमेश्वर आपको जरूर से अपने वचन के अनुसार बता देंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है, हमारा खुद ही अपना पास्टर, कि कैसे उन्होंने अपना जीवन साथी को पाया, किस तरीके से उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को जवाब दिया। ठीक है, तो ये आपका धन हो सकता है, ये आपका ट्रेजर हो सकता है कि आप जो है अपना ट्रेजर को, अगर आप अपना धन को, अपना मन को इस पर लगाएंगे तो आप क्या नहीं कर पाएंगे पता है? आप प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जहां पर आपका मन है, ठीक है, जहां पर आपका मन लगा रहेगा वहां पर ही आप बने रहेंगे, यहां से आप हट नहीं पाएंगे, यहां से आपको हटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना धन को, अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज को, कीमती सामान जो चीजें हैं, इसको बना दिया है, जिसके चलते आप अभी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, जिसके चलते आप प्रभु के करीब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सांसारिक चीजें जो है आपका मन को जो है क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, एक तरफ से कब्जा कर लिया है, बंधन में बांध के रख दिया है, जंजीर से बांध के रख दिया है, जिसके चलते आप प्रभु की ओर अपना नजर को नहीं लगा सकता। इसलिए लिखा है जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है। ये अगर तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण है तो आप परमेश्वर की ओर नहीं जा सकते, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये चलो एक एग्जांपल दे दिए। दूसरा है, बहुत चीजें हो सकते हैं, मनी हो सकता है, ठीक है, पैसे हो सकते हैं। अगर आप अपना मन को पैसों में लगाएंगे तो आपका मन यहां पर ही लगा रहेगा, आप स्वर्ग के लिए कुछ भी क्या नहीं कर पाएंगे, धन इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के लिए आप आत्मा नहीं जीत पाएंगे। जैसे हमने वचन को देखा कि यीशु मसीह के लिए हम फल को अगर नहीं लाएंगे तो हम यीशु मसीह के डिसाइपल, यीशु मसीह के हम चेले नहीं बन सकते हैं। ओके, तो आपका मन कहाँ है आज? अगर आपका मन, आपका धन यहां पर है तो आपका मन यहां पर लगा रहेगा और आप परमेश्वर को क्या नहीं कर पाएंगे, प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जहां पर आपका धन है वहां पर आपका मन है। ओके, वापस हम उस वचन में आ जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 19। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू से ही कहा कि परमेश्वर हमारा प्राथमिक स्थान होना चाहिए, हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, मैथ्यू 6, राइट? हाँ, मैंने जॉन निकाला। ओके, देखो वर्स नंबर 21, फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर विल योर हार्ट बी ऑल्सो। जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन है। अगर आप अपना मन को, अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रेशियस, अपना कीमती समझते हैं, ठीक है, यीशु मसीह अगर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो आपका मन कहां पे लगेंगे पता है? यहां पर ही लगे रहेंगे, यीशु में ही लगे रहेंगे। संसारी चीजों में लगने का कोई संदेह है ही नहीं। अगर आपने अपना ट्रेजर को, अपना कीमती चीज को, अगर आपने समझ लिया कि हाँ मेरा कीमती चीज तो यही है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, तो आपका मन यहाँ पर ही लगे रहेंगे। अगर आपने समझ लिया मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज तो यही है, मैं इसी में लगे रहूंगा, मैं इसी में पीछे लगे रहूंगा, तो आपका मन यहाँ पर ही लगे। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपना सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे कीमती अगर आपने बना लिया तो आपका मन यीशु में लगे रहेंगे। तो आप यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए आप सब कुछ करेंगे। जो कुछ भी आप करें, चाहे आप खाए पिए, जो कुछ भी करें, आप यीशु मसीह के महिमा के लिए आप करेंगे। ठीक है, आप यीशु मसीह के लिए महिमा के लिए करेंगे। देखो वर्स नंबर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में खोलेंगे आप, लास्ट वचन आज के लिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 15। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं यीशु से प्यार करता हूं तो आप यीशु की आज्ञा का पालन करें। अगर आप बोलते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं तो आप यीशु के कहा हुए बातों पर आप क्या करें, आप चलें। ओके, अगर यीशु ने कहा कि ये सब क्या है,
ये सब संसारिक है। जैसे हमने पिछले हफ्ते को ही देखेगा, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 15 एंड 16 कि ये संसारिक हैं सब चीजें। ठीक है, अगर हम इस पे अपना मन को रखेंगे, अपना ट्रेजर समझेंगे, अपना कीमती चीजें समझेंगे, तो हमारा मन यहाँ पर ही लगे रहेंगे और यहाँ से मन भटक नहीं सकता हमारा यीशु की ओर। ठीक है, हमारा मन यहाँ पर ही लगेंगे, हम अपना मन को यीशु की ओर हम नहीं लगा पाएंगे, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। एक ही आखिरी वचन में आपको दिखाऊंगा, उसके हम खत्म करेंगे। तिमोथी में आप खोलिए मेरे साथ, 1 तिमोथी 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स नंबर 7 से हम देखेंगे, वर्स नंबर 7, 8, 9 एंड 10। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो दही होना चाहते हैं वे अपने परीक्षा और संदेश और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते, जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देते हैं। हाँ 10-20। क्योंकि रुपये और लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए भक्तों ने विश्वास से भटककर हम अपने आप को ज्यादा प्रकार के दुखों से चलनी। उसमें क्या लिखा है? रुपए और लोभ, और लिखा है दोनों के बीच में रुपये और का लोभ। हाँ, रुपए का लोभ। हाँ ओके, मुझे लगा रुपए और लोभ, नहीं तो अलग हो, नहीं तो प्यार भी गलत, पैसा भी गलत हो जाता फिर वही। ओके, तो यहाँ पर देखो, धनवान बनना, धनी बनने का जो इच्छा है वो गलत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बिना अगर आप यीशु मसीह को ठुकरा कर, यीशु मसीह को पीछे रखकर अगर आप धन के पीछे भागेंगे वो गलत है। ठीक है, इससे आप संसारिकता में ही डूबेंगे, आप आत्मिक जीवन में कुछ लाभ नहीं ला पाएंगे। इसलिए लिखा कि हम इस संसार में कुछ भी नहीं लेके आए हैं जो कि हम कुछ ले जा सके। जो भी हम कमाएंगे, जो भी हम यहाँ पर इकट्ठे करेंगे, सब यहाँ पर ही रह जाएंगे, लेकिन जो हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के लिए वो हम ले जा सकते हैं। वही एकमात्र चीज हम ले जाएंगे सर, जब हम मरेंगे। बोलते ना लोग, इतना कमाया, इतना क्या किया, सब इधर ही रह जाएंगे, तो कमा वमा के क्या फायदा। नहीं, हमें कमाना चाहिए। ठीक है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, राइट? कमाना चाहिए, लेकिन सही रीति से। जैसे यीशु ने कहा कि तुम सबसे पहले क्या करो, मेरी धार्मिकता को तुम खोजो। ठीक है, मेरे राज्य को तुम खोजो, फिर ये सब चीजें तुम्हारे लिए दिए हो जाएंगे। तो हम यीशु को पहला स्थान देकर हमें क्या करना चाहिए, चीजों को हमें खोजनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ये करना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे ये चाहिए, मुझे ये जरूरतें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो तुम्हारे सारे जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ओके, तो इसलिए हमें, अगर हमें धन इकट्ठा करना है तो हमें स्वर्गीय भंडार में या फिर स्वर्गीय बैंक अकाउंट में हमें क्या करना है, हमारे खाते को हमें खोलना है और वहीं पर ही हमें क्या करना है, पैसे को इकट्ठा करना है। अगर हम संसार में चीजों को हम इकट्ठे करने शुरू करेंगे तो संसार में ही रह जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा जीतेंगे, तो वही हमारा काम हमें फॉलो करेंगे, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हम वहां पर हमारे धन दौलत को प्रभु यीशु मसीह को दिखाने से दे देगा, प्रभु यीशु मसीह में बहुत धनी था, लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, तो मुझे इस स्वर्ग में भी इज्जत चाहिए। नहीं, कोई भी इज्जत नहीं देंगे। अगर हम यीशु के लिए आत्मा जीतेंगे, फेथफुल बनेंगे, यीशु को प्रसन्न करेंगे, पाप में गिरा तुरंत उठेंगे, पाप में गिरा तुरंत उठेंगे, ऐसा वाला अगर हम मसीह जिएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेंगे पता है, खुशी खुशी अपने राज्य में, खुशी खुशी अपने जगह में जो है स्वर्ग में हमें क्या करेंगे, वो निमंत्रण देंगे और हमें वेलकम करेंगे। अगर हम ऐसे ही संसारी जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें क्या नहीं करेंगे, हमें हमारा वेलकम नहीं करेंगे। और हमने पिछले हफ्ते को भी देखा कि हमारा जीवन कैसे होंगे। हम यीशु मसीह के साथ सदा उस पवित्र नगर में हम नहीं रहेंगे, लेकिन
जो पृथ्वी, जो नई पृथ्वी होंगे वहां पर हमें रहना पड़ेगा, जहां पर हम यीशु मसीह को देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचें। और हम इस अध्ययन को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, तो अगले हफ्ते से हम न्यू स्टडी करेंगे नया टॉपिक के ऊपर। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस समय हम सब आंखें बंद करेंगे।